नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज शाम हम 3:30 बजे गोल्ड महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं, जहां पर बुलियन मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स, फंड मैनेजर्स, एनालिस्ट, ज्वेलर, तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे। नवनीत मुनौत HDFC AMC के MD और CEO हैं, वो हमारे साथ होंगे। जेम ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के पूर्व चेयरमैन संयम मेहरा होंगे, नितिन केडिया होंगे और साथ ही हमारे साथ और भी एक्सपर्ट होंगे। अजय केडिया भी होंगे, MD हैं और रिसर्च हेड है। किशोर नारने होंगे मोतीलाल ओसवाल से, कुणाल शाह होंगे निर्मल बैंक से। तो दिग्गजों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, जो आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के तमाम विकल्प तो बताएगा ही, और साथ ही प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताया जाएगा कि अगले 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने और 1 साल में प्राइस क्या कुछ होने वाला है। तो इस महाकुंभ में ज़रूर जुड़िए और जानिए गोल्ड में निवेश के तमाम विकल्प। चलिए, गोल्ड महाकुंभ की बात करेंगे आगे भी, लेकिन आज अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ से, केडिया कमोडिटी के MD और रिसर्च हेड अजय केडिया हैं, और अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज़ से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड से। गोल्ड में आज नरमी दिख रही है। हालांकि कल शाम के सत्र में रिकवरी दिख रही थी, लेकिन फिर से वो रिकवरी गायब हो गई है। अनिंद बैनर्जी जी, क्या लग रहा है आपको, शॉर्ट टर्म में सोने में ये उतार चढ़ाव जारी रहेगा, ये अस्थिरता जारी रहेगी? आगे क्या होगा सर, सोने में क्या करना चाहिए अब? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, ये गोल्ड में अभी फिलहाल हम लोग इसको एक कंसोलिडेशन के ये रूप में देख रहे हैं। तो बायस अभी भी अपवर्ड ही है जब तक $3,265 जो आपका स्पॉट गोल्ड है, और MCX में करीब करीब 94,000, इसके ऊपर जब तक सोना है तब तक बायस अपवर्ड है। ये टेक्निकल पिक्चर है। फंडामेंटल का जो है कि ट्रेड वॉर में बीच में एक पॉज हुआ था, उसके कारण गोल्ड और सिल्वर दोनों में करेक्शन देखने को मिला, स्टॉक मार्केट में एक रैली। बट लग रहा है कि वापस ट्रेड वॉर का इंटेंसिटी पकड़ सकता है, और जो गोल्ड और फिर सिल्वर के लिए पॉजिटिव हो सकता है। बट 94,000 के स्टॉप लॉस के हिसाब से मैं इसमें पोजिशनली लॉन्ग करना चाहूंगा। आपको लग रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए, तो सर किस लेवल पे लॉन्ग करने की सलाह देंगे? वो लेवल से एक बार फिर से बता दीजिएगा। भी 95,300 के आसपास है, तो एक बार आज एशिया में सेलिंग दिख रहा है, जैसे कल भी था। तो ये आपका 94,900 के आसपास एक बार आ सकता है दोपहर तक, और वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बनेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और आप पोजिशनली अपसाइड के लिए खेल सकते हो। जो 96,500 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर वो क्लियर करता है तो काफी बड़ा तेजी बन सकता है। क्या लेवल्स आप देख रहे हैं आगे बैनर्जी सर? सॉरी, आप रिपीट करेंगे? चांदी में आपको क्या लग रहा है, कौन से लेवल्स अहम होंगे जिस पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, चांदी में वो अपवर्ड स्ट्रक्चर तो है, मगर वो मोमेंटम नहीं है। बट फिर भी अभी 97,400 के आसपास है, तो इसमें 97,000 के आसपास खरीदा जा सकता है 96,400 का स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि उसके नीचे अगर ये मार्केट ट्रेड करता है तो हो सकता है एक स्टॉप लॉस सेलिंग आ जाए। तो 96,400 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 97,000 के आसपास खरीदा जा सकता है। केडिया जी, आपकी राय क्या है सोने पर भी और चांदी पर भी, और आपको बेहतर क्या दिख रहा है आज? नमस्कार। नमस्कार सर। डेफिनेटली अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो कल एंड सेशन में हमने देखा था मार्केट में एक अच्छा खासा जंप था, और अब आप देख लीजिए 1% की तेजी मंदी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इवेंट्स वैसे ही चल रहे हैं। तो कल हमने देखा था US और चाइना के बीच में दोनों तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे थे, लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं है। बट कल हमने देखा ट्रेजरी सेक्रेटरी से जो स्टेटमेंट आया था कि चाइना चाहे तो इस पे बात किया जा सकता है। तो आई थिंक जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी मार्केट एक दायरे में रहेगा। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर मैं देखता हूं तो 94,000 का जो पहला स्पाइक मारा था नीचे की तरफ, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा 94, 300, 400 का मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है। बट तेजी की जैसी कोई सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि एवरीथिंग हैज बीन डिस्काउंटेड राइट नाउ। तो मेरा मानना है कि 95,600, 95,800 तक का लेवल मिलता है, वहां पे आप बिकवाली करके चलिए। नीचे में लिमिटेड डाउनसाइड रहेगा
मिलेगा, बट 94,800 तक का लेवल गोल्ड में मिलेगा। वहीं पर हम चांदी की बात करें तो एज ऑफ नाउ गोल्ड सिल्वर रेशियो 100 के करीब है, और आई थिंक के अपसाइड रेशियो में अभी भी बाकी है, जो 105 106 तक का लेवल दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि चांदी में थोड़ा सा समय लग सकता है। और बार बार हम देख रहे हैं 98 के ऊपर सस्टेन भी नहीं कर पा रहा है, तो आई थिंक 97,800 पे बेचे, 98,600 का स्टॉप लॉस रहेगा। लिमिटेड डाउनसाइड है, बट 96,500 तक का लेवल रहेगा। अगला 2-3 सेशन जो रहेगा, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, बट कुल मिला के मुझे लगता है धीरे धीरे जो स्टीम बनी थी सोने की, वो अब स्टीम आउट होता हुआ दिखाई देगा। अक्षय तृतीया के बाद हम देखेंगे फिजिकल डिमांड में ड्रॉप दिखाई देगा ऊंचे भाव की वजह से, और ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट हम डोमेस्टिक मार्केट में भी गिरावट का एक रूप देखेंगे। तो गोल्ड और सिल्वर में, और आपने जो कॉल दिए हैं, गोल्ड मिनी के पुट खरीदने की सलाह दी है, 96,000 के स्ट्राइक की पुट आपने खरीदने की सलाह दी है 2200 रुपए में, 2800 का टारगेट है। और सिल्वर मिनी के 98,000 के पुट ऑप्शंस खरीदने की सलाह दी है आपने 3600 के लेवल पे। ये सलाह आपकी तरफ से आई है पुट खरीदने की सलाह। फ्यूचर्स में भी केरिया जी के लेवल्स में बता देता हूं, तो सोना और चांदी इनको ने जो बेचने की सलाह दी है वो लेवल है 95,600 पे बेचे, टारगेट 94,800 का। चांदी आपको बेचना है 97,800 पे और टारगेट है 96,500 का। तो दोनों सेल करने की सलाह, और ऑप्शंस के जरिए भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर 96,000 के स्ट्राइक की पुट गोल्ड में, सिल्वर गोल्ड मिनी में, और सिल्वर मिनी में 98,000 के स्ट्राइक की पुट खरीद सकते हैं। आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर पर? हाँ जी, देखिए जैसे बनर्जी साहब ने भी बताया और केडिया जी ने बताया, टेक्निकली अगर देखें तो 94,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है गोल्ड में। आई थिंक अगर वो ब्रीच करता है तो नीचे 92,500 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। तो आई थिंक जिसके भी लॉन्ग पोजीशन है शायद 94,000 के स्टॉप लॉस से बने रहे, बट क्योंकि इंट्राडे में अगर देखें तो कोई क्लियर ट्रेंड नहीं बन रहा है। आई थिंक 100,000 से 1,500 के रेंज में ही स्टक है। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट गोल्ड को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। ये वीक काफी वॉलेटाइल भी रहेगा, काफी यूएस के डेटास भी आने वाले हैं, फर्स्ट जीडीपी के एस्टीमेट आने वाले हैं, नॉन फॉर्म पेरोल, तो काफी वॉलेटिलिटी भी हो सकती है। बट चांदी की बात करें, जैसे केडिया जी ने भी बताया कि अपसाइड है वो थोड़ा भी लिमिटेड लग रहा है, अपसाइड थोड़ा कैप भी हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि चांदी सिल्वर मिनी कॉन्ट्रैक्ट है वो शॉर्ट करके चल सकते हैं। 97,500 के करीब एक बार बेच के चल सकते हैं 96,800 के टारगेट के लिए, और 98,100 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, चलिए, तो गोल्ड और सिल्वर पे बातचीत हो गई है। बात करते हैं